पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के लिए एक फैक्टर है जो हर बार बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। आप भी समझ गए होंगे मैं किस फैक्टर की बात कर रहा हूं। उसका नाम है मुस्लिम फैक्टर। ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ये हर बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बचा लेता है। या आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच ये मुस्लिम वोट बैंक खड़ा हुआ है एक दीवार बनकर। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 27% है, जबकि वहां पर हिंदू आबादी लगभग 70% है। और यही पूरा चुनावी गणित है। हिंदू हैं 70%, मुसलमान हैं 27%, लेकिन ये 27% मुस्लिम वोट तय करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा। ये 70% हिंदू वोट तय नहीं करते, 27% मुस्लिम वोट तय करते हैं कि पश्चिम बंगाल कौन जीतेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है आज कि चुनावों में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं मिलता। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे नेता भी ये कहते हैं कि जिस जाति के जितने % लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व उतने % ही होना चाहिए, उनका आरक्षण उतने % होना चाहिए। मुसलमान अगर 27% हैं तो फिर उन्हें 27% हिस्सा भी मिलना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं, लेकिन क्या चुनाव में जो टिकट बांटी जाती हैं क्या उसमें भी उनका 27% हिस्सा है? वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में 44 मुस्लिम विधायक बने थे, यानी ये लगभग 15% हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने की संख्या भी पिछले विधानसभा चुनाव से लगातार कम हो रही है। वर्ष 2011 में 57 मुस्लिम विधायक बने, फिर 2016 में 59 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने, फिर 2021 के चुनाव में सिर्फ 44 मुस्लिम विधायक बने। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटों का लगभग पूरी तरह से ध्रुवीकरण तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पक्ष में हो चुका है। वर्ष 2011 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 25 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, फिर 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई और 2021 में कुल 44 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनमें से 43 तृणमूल कांग्रेस के थे। 44 में से 43। देखिए कैसे लगातार जो मुस्लिम विधायक हैं उनकी संख्या सीधे सीधे अब तृणमूल कांग्रेस तक सिमट गई है। इससे पहले दूसरी पार्टियों के जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वो भी जीतते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते थे, लेफ्ट के उम्मीदवार जीता करते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे 44 में से 43 ममता बनर्जी के विधायक थे। इससे क्या समझ में आता है? यानी अब मुसलमानों का बिखराव कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टियों के बीच नहीं हो रहा। और ज्यादा सरल भाषा में आपको बताऊं तो जो मुस्लिम वोट है अब वो बंटता नहीं है। पहले मुस्लिम वोट बंट जाया करता था, कुछ मुस्लिम वोट जाता था कांग्रेस के पक्ष में, कुछ जाता था वामपंथियों के पक्ष में और कुछ जाता था तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, और इसी से तृणमूल कांग्रेस को और उन सबको नुकसान होता था। लेकिन अब सारा मुस्लिम वोट बैंक लगभग एक ही पार्टी को जा रहा है और वो है तृणमूल कांग्रेस। अब वहां के मुसलमान ना कांग्रेस को वोट देते हैं ना लेफ्ट को देते हैं, सीधे ममता बनर्जी को देते हैं। यह नई बात देखने को मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अब बढ़ता नहीं है, बल्कि एक मुश्त ममता बनर्जी की पार्टी के पक्ष में वोट डालता है। बिहार के चुनाव में हमने देखा था कि मुस्लिम वोट कुछ सीटों पर बंट गए थे और उसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला था। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जैसे जैसे बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होती जा रही है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ममता बनर्जी के पक्ष में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुसलमान वोट जो होता है, मुसलमान वोटर ये समझ चुका है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो है ममता बनर्जी, और मुसलमान वोटर हमेशा उस पार्टी को वोट देता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होती है। वर्ष 2011 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर था सिर्फ 4%, 2016 में यह बढ़कर हुआ 10% और 2021 में यह बढ़कर हुआ 38%। सोचिए बीजेपी का आप राइज देखिए, बीजेपी कैसे ऊपर उठी है। 11 में 4%, 16 में 10% और 2021 में लगभग 38%। ये कमाल का ग्रोथ है बीजेपी का। वर्ष 2016 में ममता बनर्जी ने 57 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि वर्ष 2021 में इनकी संख्या घटकर 42 रह गई।
और इस साल ममता बनर्जी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी इस साल ममता बनर्जी ने कुल मिलाकर 16% अपने चुनावी टिकट मुसलमानों को दिए हैं, 16%, जबकि वहां पर जनसंख्या है मुसलमानों की 27%। वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट था 93.5%। जबरदस्त जीत का स्ट्राइक रेट है। यानी अगर 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया ममता बनर्जी ने, तो उनमें से 93.5% जीत गए। यह स्ट्राइक रेट है। मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का यह स्ट्राइक रेट बताता है कि मुस्लिम वोटर्स का ममता बनर्जी के पक्ष में कितना ज्यादा ध्रुवीकरण हो चुका है। पूरा मुसलमान वोट बैंक अब एक तरफ आ गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को इनके वोटिंग को लेकर कुछ खास ट्रेंड देखने को मिलते हैं। वो ट्रेंड भी अब जरा आप देखिए। पहला, बीजेपी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है तो उस सीट पर बीजेपी पहले या दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आ जाती है। तो बीजेपी भी कई बार यह सोचती है कि अगर तृणमूल कांग्रेस ने किसी मुस्लिम बाहुल इलाके में एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दिया है तो बीजेपी ने भी एक मुसलमान को वोट दे दिया। लेकिन तब भी मुस्लिम वोटर्स पहले तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं, फिर लेफ्ट पार्टियों या कांग्रेस को वोट देते हैं और आखिर में कुछ वोट बीजेपी के पक्ष में आते हैं। मतलब बीजेपी अगर मुस्लिम उम्मीदवार को भी उतार दे मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ, तो भी उस इलाके के मुसलमान बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते। वर्ष 2021 में बीजेपी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। पिछले चुनाव में 8 उम्मीदवारों को जो मुसलमान थे, इसमें से 4 मुस्लिम उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देती है तो भी वो जीत नहीं सकती। यानी जिस मुसलमान नेता पर बीजेपी ने हाथ रख दिया पश्चिम बंगाल में वो नहीं जीत पाएगा। इसीलिए बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया ही नहीं। दूसरी बात, जिन विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का अंतर भी उतना ही ज्यादा होता है। और जहां मुसलमानों की संख्या कम है वहां अंतर भी कम रहता है। यानी जितनी ज्यादा मुसलमानों की संख्या किसी इलाके में होगी उतने ही बड़े अंतर से बीजेपी हारेगी। और तीसरी बात, मुस्लिम बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद जिले में लगभग 66% मुस्लिम आबादी है। वर्ष 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 36% वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 32% वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 7% वोट मिले थे। लेकिन वर्ष 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 54%, बीजेपी को 23% और कांग्रेस पार्टी को 14% वोट यहां से मिले थे। मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूं मैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर आए। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अगर 27% मुसलमान एक तरफ हैं एकजुट होकर, तो बीजेपी की कोशिश है कि जो 70% हिंदू हैं उन्हें हिंदुत्व के नाम पर एकजुट कर दिया जाए और यह लड़ाई बन जाए 70 वर्सेस 27 की। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है और उन्होंने आज कहा कि ममता बनर्जी श्री राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती हैं लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती हैं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।